नंबर्स का मतलब होता है संख्या। जैसे मान लो नंबर्स के बारे में देखेंगे ना, नंबर्स में, नंबर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? संख्या। संख्या है ना। तो संख्याएं कितनी टाइप की होती है देखना आपको, है ना। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए यूज करूंगा मैं। पहला है ना, आपने सुना होगा। सर इंग्लिश मीडियम को कोई नहीं है। इंग्लिश मीडियम का सर वो भी हिंदी में आ गया, मेरे हिंदी में आ गए हो। ओके, आप भी हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम। ओके, नंबर्स में सबसे पहले अपन जो बात करने वाले हैं, जो 6-7 में पढ़ेंगे वो चीज़ें। नंबर्स में अपने पहला जो होता है वो है जो प्राकृत संख्या है। हिंदी मीडियम वालों को पता होगा प्राकृत संख्याएं क्या होती है। प्राकृत संख्याएं प्राकृत संख्याएं या इंग्लिश मीडियम वालों के लिए नेचुरल नंबर। इंग्लिश मीडियम वालों के नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? तो जानता है? शुरू होता है नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या एक से शुरू होती है। प्राकृत संख्याएं जो एक से शुरू होती है और कहाँ तक जाती है? एक से जो 9 तक, एक से जो 100 तक, 99। हाँ सर 99 तक। नेचुरल नंबर्स के बारे में पढ़ रहे हैं अपन। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या जो एक से स्टार्ट होकर, है ना, जो एक से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाती है? एक से इन्फिनिटी, मतलब कि अनंत तक जाती है। एक से लगाकर अनंत तक की संख्याएं, मतलब उसमें एक भी आ गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 से अनंत तक जो संख्याएं जाएगी वो सारी क्या होगी? नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्याएं। ओके, अनंत का नंबर तो यू है ना, तो अनंत ऐसा बनाया जाता है। ओके, इन्फिनिटी, है ना, इसको क्या बोलते हैं? इन्फिनिटी। तो ये होती है प्राकृत संख्याएं। ओके, दूसरी देखते हैं, पूर्ण संख्या। दूसरी है ना, जो जिनको आप मूल नंबर या पूर्ण संख्या बोलते हैं। पूर्ण संख्याएं इनको क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याओं को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? मूल नंबर। तो मेरे क्या बोलते हैं? मूल नंबर। मूल नंबर, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर एंड मूल नंबर्स। मूल नंबर में क्या होता है? जीरो को भी इंक्लूड किया जाता है। मतलब जो 1 से 8 इंफिनिटी तक जा रहे थे उसकी जगह अपन को कहाँ से जाना है? 0 से जाना है। 0 भी उसके अंदर अपन को क्या करना है? लेना है। तो 0 भी लेने पर क्या होगा? 0, है ना, और फिर 1, 2, 3, 9 तक, 4 से लगाकर इंफिनिटी तक जाना है, अनंत तक। इसमें भी कहाँ तक जाना है? अनंत तक जाना है। कहाँ तक जाना है? इंफिनिटी तक, है ना, अनंत तक जाना है। प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या समझ में आई? वो संख्याएं जो 1 से चालू होकर इंफिनिटी तक जाए वो प्राकृत संख्या है या नेचुरल नंबर। ओके, और पूर्ण संख्या यानी कि मूल नंबर जो कि 0 से स्टार्ट होकर इंफिनिटी तक जाए। ये दो चीजें आपको याद होनी चाहिए। इसके बाद एक चीज और सिखाता हूँ। तीसरी संख्या जो अपन आज इसमें सीखने वाले हैं, 3 संख्याओं के बारे में ज्यादा देखेंगे अभी, बाकी अभी नहीं सिखाएंगे, है ना, बाकी बाद में। ओके, तीसरी संख्या जो है वो है पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक सब चीजें आगे मन में सर 2 ही 3 ही जाओ। पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याओं को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? इंटीजर्स। नंबर, इंटीजर्स, इंटीजर्स या इंटीजर नंबर। ओके, तो इसमें आपके जैसे कि मान लो स्केल देखी होगी आपने, स्केल देखी ना, है ना, तो मान लो एक स्केल बनाते हैं। स्केल होगी इसमें, ये रही इसमें,
स्केल नजर आ रही है? है ना? 100%। अब इसमें 0 से 1 2 3 4 5 तो सारी पूर्ण संख्या दे रखी है। 0 से 20 तक दे नजर आ रही है आपको? 0 1 2 3 4 नजर आ रहा है ना? अब मान लो 0 से इधर भी कुछ नंबर हो सकते हैं, जैसे ये 0 है यहाँ पे, है ना? ये क्या दे रखा है? 0। थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको, यहाँ पे लिख देता हूँ। मान लो ये 0 है ना, तो 0 से इधर भी तो नंबर हो सकते हैं, जैसे -1 -2 -3 है ना? ऐसे इंफिनिटी तक इधर भी जाएगा। तो वो संख्याएं -इंफिनिटी है ना, वो संख्याएं जो इधर भी इंफिनिटी तक जाए और इधर भी प्लस में भी इंफिनिटी तक जाए और माइनस में भी इंफिनिटी तक जाए, वो संख्या क्या होगी? हाँ, दोनों साइड, जो पॉजिटिव भी हो, धनात्मक भी हो और नेगेटिव ऋणात्मक भी हो, वो संख्याएं क्या होगी? पूर्णांक संख्याएं होगी, जिनको क्या बोला जाएगा? इंटीजर। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? इंटीजर। ठीक है, 3 चीजें तो ये, ठीक है, ये इसके हटा रहा हूँ। बस 1 3 4 टू इंफिनिटी, है ना?